अजय चौटाला के धर्म भाई और साथ ही कई पीढ़ियों से जो है लगातार पहले इनेलो पार्टी उसके बाद जेजेपी पार्टी के साथ कई पीढ़ियों का इनका नाता रहा है। बड़ी लंबी राजनीति जो है इनेलो के साथ, जेजेपी के साथ, चौटाला परिवार के साथ इन्होंने की है। एक बार मान लिया तो धर्म भाई तो है ही, वो धर्म का निर्वाह कोई ना करे तो वो उसका कसूर है, मेरा तो नहीं। आजकल कुछ गुमसुम से दिखाई दे रहे हैं, आज तो कुछ निष्क्रिय दिखाई दे रहे हैं, क्या बात? इतनी ईमानदारी से, वफादारी से, तन मन धन से समर्पित होकर के जिस पार्टी को सींचा और जिसको धर्म भाई माना, और उन लोगों ने मेहनती और वफादार जो कार्यकर्ता था उसको साइड कर दिया गया। चंद चाटुकार और चुगल लोगों के द्वारा इनके कान भरे गए, कान के कच्चे हैं ये। 9 दिसंबर 2018 का वो काला दिन था, इनेलो को इस उम्मीद के साथ सींचा था और 2019 के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनने जा रही थी। उस समय इन लोगों ने न केवल अपने दादा से दगा किया, न केवल अपने चाचा से, परिवार से दगा किया, बल्कि इन्होंने हर उस समर्पित कार्यकर्ता से दगा करने का काम किया कि परिवार को बांट दिया केवल और केवल अपने स्वार्थ सिद्धि के। इसीलिए तो ये दुख दर्द नहीं चल रहा है कि आपको वो प्रायोरिटी नहीं दी गई, आपके बाद जो लोग आए पार्टी के अंदर उनको ज्यादा अहमियत मिली, आपको दरकिनार कर दिया गया है। कुछ लोग, चंद लोग बाडा के अंदर, वो इनके जो है ना बहुत सुपर सलाहकार है, इनके विश्वस्त हैं। अब इनको पता चलेगा, अब ये रैलियां आ रही हैं, भिवानी में भी रैली थी, झज्जर में भी रैली हुई, इनको पता चला कुर्सियां खाली पड़ी। चुनाव जब सिर पे आ गया तो इनको कार्यकर्ता याद आने लगे। अतीत में कार्यकर्ताओं की घोर उपेक्षा की गई, कोई काम नहीं किए गए, सारे कार्यकर्ता हताश, निराश और मायूस हैं और समय के इंतजार में हैं कि कब समय मिलेगा और कब इनका ब्याज समेत हिसाब चुकता करेंगे। तो कर्म भूमि का ये नारा लगा रहे हैं। काहे की कर्म भूमि? अजय सिंह की कौन सी कर्म भूमि की बात कर रहे हैं अजय सिंह चौटाला? इस कर्म भूमि के लिए किया क्या है? नव संकल्प रैली नाम रखा है। नव संकल्प तो जनता लेगी कि भाई इनको श्रेय से नकारना है आने वाले चुनाव में। राजस्थान में भी पूरी सक्रियता जेजेपी की दिखाई दे रही है, वहां भी लगातार सभाएं चल रही हैं। किस नजर से देखते हो? ये जमा झूठी पार्टी, इसका जनाधार खत्म हो चुका है हरियाणा में। अब ये राजस्थान के लोगों को बेवकूफ बनाने की, उनको झांसा दे करके उनको बेवकूफ बनाने की सोच रहे हैं। इनकी फचट नहीं आनी राजस्थान में, इनकी फचट नहीं आनी राजस्थान में। जो आज ये बातें बता रहे, आपने उस समय इन चीजों का विरोध क्यों नहीं? कहीं ना कहीं आपको भी लगता था कि हाँ अब तो हम भी सत्ता में आ गए, कहीं ना कहीं हमें भी कुछ मलाई में हिस्सा मिल जाएगा, हम क्यों बोले, थोड़े दिन मलाई का मजा लेंगे, सत्ता का सुख भोगेंगे, उसके बाद देख। मेरा व्यक्तिगत कोई स्वार्थ होता तो मैं पड़ा रहता पार्टी में। ये और पड़े जलील लोग ने बहुत, जिनको पता नहीं क्या क्या कहा गया है और अपना दड़ मारी पड़े। 160 वायदे मैनिफेस्टो निकाल के देख लेना, उनमें से आप गिन के टिक करना, 10 वायदे पूरे नहीं किए इन्होंने। ये तो जो है ना झांसाराम है, झांसा देते हैं और बरगलाते हैं, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं और एक बार इमोशन से खेल गए और बाद में दर्शन नहीं देते। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे साथ विनय सिंधु के साथ। आज मौजूद है चरखी दादरी जिले में और चरखी दादरी के बारडा विधानसभा क्षेत्र में हमारे साथ एक ऐसा चेहरा मौजूद है जिनसे आप अच्छी तरह भली भांति वाकिफ हैं, अक्सर बातचीत में मौजूद होते, लेकिन कुछ समय से राजनीति में इतने सक्रिय दिखाई नहीं दे रहे हैं। पहले इनेलो खून पसीने से जीती, उसके बाद जब चौटाला परिवार का बंटवारा हुआ, अलग हो गए, फिर जेजेपी में अपनी आस्था जताई और जेजेपी में उसी कड़ी मेहनत, लगन और संघर्ष के साथ खून पसीना एक करके पार्टी को सींचा। लेकिन किसान आंदोलन के समय वो पार्टी और उसकी नीतियां भी इन्हें रास नहीं आई, तो उस पार्टी से अलग हो गए और उसके बाद कुछ समय पश्चात आम आदमी पार्टी के अंदर अपने जो है भागीदारी निभाई इन्होंने और लगातार जो है आम आदमी पार्टी के अंदर ही अब संघर्ष कर रहे हैं। विजय सांगवान मंदोला हमारे साथ खास बातचीत में, अक्सर इनकी बेबाकी के लिए इन्हें जाना जाता है। जो बात कहते हैं बिल्कुल स्पष्ट, खुले दिल के साथ, खुले शब्दों के साथ, खुले विचारों के साथ, बेबाक तरीके से कहते हैं। आज चर्चा करेंगे क्योंकि अभी इनके धर्म भाई यानी कि अजय चौटाला चरखी दादरी जिले में मुख्यतः बारडा विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव में न्योता देते घूम रहे हैं अपनी आने वाली भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र की रैली जो चरखी दादरी में रखी गई है 17 सितंबर की, उसको लेकर किस नजर से देखते हैं, आने वाले समय में बारडा विधानसभा क्षेत्र में क्या स्थिति देख रहे हैं, सारी बातचीत करेंगे, सारी चर्चा करेंगे। सांगवान साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस लांबा जी। हरियाणा न्यूज की तरफ से आपने आज
जनता के आपके चैनल के माध्यम से जनता को रूबरू होने का मौका दिया। धन्यवाद। जी, तो शुरुआत कर लेते हैं आपके धर्म भाई से। धर्म भाई मानते हैं? वो जो धर्म भाई एक बार मान लिया तो धर्म भाई तो है ही। वो धर्म का निर्वाह कोई ना करे तो वो उसका कसूर है, मेरा तो नहीं है ना। विचार ना मिले वो अलग बात। हाँ, वो राजनीतिक और वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमने तो धर्म भाई माना था, आज भी मानता हूँ, लेकिन राजनीतिक रूप से हम बिल्कुल अलग हैं, हमारी सोच मेल नहीं खाती। लेकिन अगर उस दूसरी तरफ से, दूसरे पक्ष की तरफ से बातचीत की जाए तो उनका तो मानना, सोचना, कहना कुछ और ही रहता है आपके बारे में। नहीं, दूसरा पक्ष जो सोचे उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये तो आप ये मान के चलो कि हमने जो है अतीत से, इनेलो के समय से भी पार्टी को सींचा लगातार, दादा से पिताजी और हमने, और यहाँ तक कि बेटा भी जो है इसमें पार्टी में एज ए यंग वर्कर जो है काम करता था। सारी चीज़ें हुई, लेकिन उस समय अब जब चौटाला परिवार बटा, उसके बाद हमने अजय सिंह का, क्योंकि अजय सिंह से विशेष लगाव था, तो इनके साथ आए थे। खैर, ये बातें तो कई बार इंटरव्यू में आप मेरे से पूछ भी चुके हो और जनता भली भांति वाकिफ भी है। हमने जो किया वो उसकी जनता पूरे न केवल बारड़ा क्षेत्र, दादरी क्षेत्र, भिवानी क्षेत्र, बल्कि हरियाणा की जनता वाकिफ है इनके लिए। लेकिन ये उसको अगर कहीं अपने दूसरे हिसाब से उसको काम को देखें, हमारी मेहनत को, कि चंद लोगों ने उनको कानाफूसी की और हमारी मेहनत जो है उनकी कानाफूसी मान के और इनको जो है ना इस तरह से बरगलाया गया कि आखिर हमारे को जो है ना पार्टी छोड़ने पर भी मजबूर होना पड़ा था। किसान आंदोलन आया तो चौधरी देवीलाल की नीतियों के खिलाफ दुष्यंत चौटाला, अजय चौटाला, आपने देखा था कि भाई किस प्रकार से उन्होंने किसान आंदोलन, पवित्र आंदोलन, अन्नदाता किसान के आंदोलन को एक बीमारी की संज्ञा दी। ये भी कहा कि भाई जो है ये फिजूले बैठे हैं बॉर्डरों पर। ये भी कहा कि भाई कानून बनने के बाद वापस नहीं हुआ करते हैं, लेकिन सारे कानून भी वापस करवाए और वो किसान आंदोलन की बीमारी थी, वो कि एक बहुत पवित्र अन्नदाता का जो आंदोलन था वो सफल भी हुआ। लेकिन अब जो है जनता जो है आने वाले 2024 के अंदर जो है कुछ अपने इनका जो कर्ज है उसको ब्याज से ही चुकाने का काम करेगी जनता। कहीं ना कहीं तंज इनकी बातों से आप साफ देख सकते हैं, और एक गुस्सा भी होता है, क्योंकि जिस प्रकार खून पसीने एक करके इन्होंने पार्टी को सींचा, बड़े लंबे अरसे से कई पीढ़ियां गुजर गई जिन लोगों के लिए, और वहीं से जब दुत्कार मिलता है तो कहीं ना कहीं हृदय करुणित अवश्य ही हो जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल रहेगा आपसे, जितना सक्रिय पहले इनेलो में दिखाई दिए, एक बड़े अच्छे लीडर के रूप में भूमिका निभाते थे अपनी, लोग आपके इशारे पर चलते थे आपके साथ साथ, उसके बाद जेजेपी में आए तो फिर और भी ज्यादा गति के साथ आपने सक्रियता दिखाई, भागीदारी दिखाई, मुख्यतः बारडा विधानसभा क्षेत्र में बड़े एक्टिव नजर आते थे। डॉक्टर विजय मंदोला, डॉक्टर विजय सांगवान मंदोला, बड़ा फेमस नाम, लेकिन आजकल कुछ गुमसुम से दिखाई दे रहे हैं, आज तो कुछ निष्क्रिय दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? लामा साहब, आकलन तो आपका लगभग ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं कि मैं पहले जितना एक्टिव नहीं हूँ। तो पहले तो बात ये बहुत खुली बात है, जो आदमी का, ये जो लोग हैं ना, ये अजय चौटाला एंड सन्स, ये कार्यकर्ता को इतना निचोड़ते हैं, इतना दोहन करते हैं कि उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं रहती। तो पहले तो इन्होंने हमारा दोहन किया, आर्थिक रूप से भी दोहन किया और वैसे भी शोषण किया। एक तो ये मुख्य कारण है कि मेरे को राजनीति में है ना बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, लेकिन एक दिलचस्पी एक जरूर है कि भाई जिस आदमी ने इतनी ईमानदारी से, वफादारी से, तन मन धन से समर्पित होकर के जिस पार्टी को सींचा और जिसको धर्म भाई माना, और उन लोगों ने जो है ना, जब वो सत्ता में उनकी 10 सीटें जो है ना, मेहनती कार्यकर्ता थे हमारे जैसे लाखों की संख्या में, हर हल्के में सैकड़ों कार्यकर्ता। आज आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, हर हल्के का मेहनती और वफादार जो कार्यकर्ता था उसको साइड कर दिया गया। चंद चाटुकार और चुगल लोगों के द्वारा इनके कान भरे गए, कान के कच्चे हैं ये। अजय सिंह चौटाला के बारे में मेरा एक दोस्त है, उन्होंने मेरे को 1-2 बार इशारा किया, भाई लूट पिट मत, ज़्यादा पैसा लाने की जरूरत नहीं है और इनका कोई वो नहीं है किसी प्रकार का, तो आप बचो,
लेकिन मैंने उसकी बात को हर बार भक्ति दरकिनार। में अंधे थे। हाँ। जो है जेजेपी चालीसा गाते घूम रहे थे, गुणगान गाते, महिमा गाते घूम रहे थे। जब जेल में बंद था अजय सिंह, तो मेरा रिकॉर्ड है तिहाड़ जेल का, मैं मिल के आया हूँ 3 बार अजय सिंह से, 3 बार। और अजय सिंह ने बड़ी दुआइयां दी थी कि बच्चों को संभालो भाई। तो आज दुष्यंत और दिग्विजय के को हमने मतलब पूरा अपनी तरफ से हर प्रकार से तन मन धन से, जहां सैकड़ों सैकड़ों व्हीकलों के काफिले ले जाते थे, तो आपको इसलिए आप कह रहे हो ना, उस समय सक्रिय थे, सैकड़ों सैकड़ों गाड़ियां मैं लेके जाता था और खाना देता था, सब मैंने तन मन धन से कि अजय सिंह भाई जेल में है तो आज हमारा नैतिक धर्म बनता है कि भाई इनको बच्चों का साथ दें। और हरियाणा की जनता ने, हर कार्यकर्ता ने, जो अजय सिंह के परिवार बंटने के बाद डाइवर्जन हुआ, कार्यकर्ताओं का बंटवारा हुआ, तो कार्यकर्ता जो इस क्षेत्र से जो है ना अजय सिंह के साथ थे, और हरियाणा के जो जो कार्यकर्ता पुराने अजय सिंह से जुड़े हुए, सब ने इन विषम हालातों में इनकी इमदाद करी, इनका सहयोग किया, इनका साथ दिया। और इन्होंने क्या किया, जो ही 10 सीटें आई, और बड़ी ही विडंबना की बात है कि जिस दिन जो है, मैं तो आज प्रायश्चित भी करता हूं और मैंने किया भी है, कि वो 9 दिसंबर 2018 का वो काला दिन था इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के समर्थकों के लिए, जिन लोगों ने पार्टी को, इनेलो को इस उम्मीद के साथ सींचा था और 2019 के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनने जा रही थी, उस समय इन लोगों ने न केवल अपने दादा से दगा किया, न केवल अपने चाचा से, परिवार से दगा किया, बल्कि इन्होंने हर उस समर्पित कार्यकर्ता से दगा करने का काम किया कि परिवार को बांट दिया, केवल और केवल अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, केवल स्वार्थ। सर, आप अक्सर ये दुखड़ा रोते हैं, हर बार जब बातचीत करते हैं तो कहीं ना कहीं ये दुख दर्द आपका छलक ही जाता है इंटरव्यू में, बातचीत के दौरान। तो क्या मान के चले, कहीं ना कहीं आपका इस्तेमाल ज्यादा हुआ है, और जिस प्रकार आपने अपना जो है संघर्ष किया पार्टी के अंदर, जो अहमियत आपने पार्टी को दी, आपको वो अहमियत नहीं मिली, इसीलिए तो ये दुख दर्द नहीं छलक रहा है कि आपको वो प्रायोरिटी नहीं दी गई। आपके बाद जो लोग आए पार्टी के अंदर, उनको ज्यादा अहमियत मिली, आपको दरकिनार कर दिया गया। देखिए लंबा साहब, अहमियत की कोई बात नहीं है, अहमियत कोई इश्यू भी नहीं है। मैंने अपने जीवन में आज तक राजनीतिक जो मेरा लगाव रहा है इस पार्टी से, चौटाला परिवार से, कभी कुछ नहीं मांगा, ना अपेक्षा की। मैंने कार्यकर्ताओं की आवाज जरूर में बना। कार्यकर्ता मेरे पास ऐसे हल्का अध्यक्ष आते थे भाई, जिनको हमने जोड़ा, जिन लोगों को, जो कोई भारतीय जनता पार्टी से आया, कोई कांग्रेस से आया। अरे रणबीर महिंद्रा तीसरी बार बारडा की जनता ने हराया, वो हमारे जैसों लोगों ने जो है ना प्रयास किए, लोगों को नैना चौटाला के साथ और जेजेपी के साथ जोड़ा, अदरवाइज तो उनकी जीत फाइनल थी। लेकिन उन लोगों का अब उस समय आया, छोटे मोटे काम सब उम्मीद करते, कार्य कोई बदली का है, कोई डेपुटेशन का है, 6-6 बार 7-7 बार पर्ची दी गई, तो उनकी उपेक्षा हुई। और उनकी उपेक्षा जो है उसके बारे में हम उनकी आवाज बने। अजय सिंह चौटाला को बार बार अवगत कराया गया, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। आवाज बने, लेकिन वो आवाज कितनी आगे तक पहुंची, क्या समाधान हुआ उस आवाज से? समाधान ये हुआ कि हमारे को ही मजबूरन पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा। जो आवाज उठाता है कार्यकर्ताओं की, उनको तो ये भारी कर देते हैं, और जो कार्यकर्ताओं को मिसगाइड करता है, भ्रमित करता है और झूठे दिलासे देता है, ऐसे हैं कुछ लोग, चंद लोग बाडा के अंदर, वो इनके जो है ना बहुत सुपर सलाहकार हैं, इनके विश्वस्त हैं। अब इनको पता चलेगा, अब ये रैलियां आ रही हैं, भिवानी में भी रैली थी, झज्जर में भी रैली हुई, इनको पता चला कुर्सियां खाली पड़ी। अब ये नाम मात्र की रैली तो है, ये भिवानी मंदरगढ़ लोकसभा क्षेत्र की, पूरे हरियाणा के इनके पदाधिकारियों को डिटेल किया जा रहा है इनके द्वारा, कहीं बेइज्जती ना हो जाए, कि भाई वहां भीड़ ना जुटे, और तुम्हारे को पूरा ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये हरियाणा की जनता जो है अब अच्छे से इनको पहचान चुकी है। विजय जी, क्यों नहीं जुटेगी भीड़? नैना चौटाला का अपना खुद का गृह क्षेत्र, अजय चौटाला यहाँ से पुराने समय में जो है सांसद रह चुके हैं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से, और जिस प्रकार आप जैसे कार्यकर्ता जिन्होंने बड़ी तगड़ी मेहनत की, उन लोगों के लिए क्यों भीड़ नहीं जुटेगी? देखिए ये चीज आप जो पूछ रहे हो कि भाई इन्होंने नैना चौटाला का बारडा हल्का है, आप देख रहे हो कि विगत 4 साल का अरसा बीत चुका है विधायक बने हुए नैना चौटाला को, ठीक है, ऑलमोस्ट 4 साल हो गए हैं। तो 4 साल के अरसे में इन्होंने कितनी बार किन किन कार्यकर्ताओं के किन के क्या क्या काम किए, वो कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता जानता है। और कार्यकर्ताओं को छोड़िए, कार्यकर्ताओं ने अपने गांव के सार्वजनिक कामों की सूचियां दी हैं, हर जगह विरोध भी हुआ है, लोग
किसान आंदोलन को किसान तैयार रहे हैं, अभी भी बैठे थे पीछे। तो ये केवल और केवल अब चुनाव जब सिर पे आ गया तो इनको कार्यकर्ता याद आने लगे। अतीत में कार्यकर्ताओं की घोर उपेक्षा की गई, कोई काम नहीं किए गए, सारे कार्यकर्ता हताश, निराश और मायूस हैं और समय के इंतजार में हैं कि कब समय मिलेगा और कब इनका ब्याज समेत हिसाब चुकता करेंगे। और जहां तक बात है अजय सिंह की कर्म भूमि की, तो अजय सिंह की जो कर्म भूमि का ये नारा लगा रहे हैं, काहे की कर्म भूमि अजय सिंह की? कौन सी कर्म भूमि की बात कर रहे हैं अजय सिंह चौटाला? इसी कर्म भूमि से ये जो दादरी बारड़ा क्षेत्र है, भिवानी है, महेंद्रगढ़ है, ये अजय सिंह चौटाला ने इस कर्म भूमि के लिए किया क्या है? 4 साल के अरसे में क्या कर्म भूमि को दिलवाया? जितनी कंस्टिट्यूंसी आती है उनके लिए क्या क्या करवाया? आप उसके आंकड़े जानिए, इनसे पूछो इन्होंने क्या क्या सौगात दी है कर्म भूमि को। इनका जो है कर्म भूमि अजय सिंह चौटाला को नकार चुकी है और कोई कर्म भूमि का कोई सवाल ही नहीं उठता। अब जब रैली होगी 17 सितंबर को, ये जो रैली कर रहे हैं, नव संकल्प रैली नाम रखा है, नया संकल्प लेंगे। तो नया संकल्प क्या लेंगे कि लोग संकल्प लेंगे, नव संकल्प तो जनता लेगी कि भाई इनको सिरे से नकारना आने वाले चुनाव में। और भाड़े के सरकारी मशीनरी का हर रैली में दुरुपयोग करते हैं और कार्यकर्ताओं पर, पदाधिकारियों पर दबाव बनाते हैं और उनकी मजबूरियां भी हैं कुछ पदाधिकारियों की, तो थोड़ा बहुत करेंगे, लेकिन आम जनता की भागीदारी यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। ये हमारे साथ विजय सांगवान मंदोला खास बातचीत में मौजूद हैं, अजय चौटाला के धर्म भाई, और साथ ही कई पीढ़ियों से जो है लगातार पहले इनेलो पार्टी उसके बाद जेजेपी पार्टी के साथ कई पीढ़ियों का इनका नाता रहा है। एक तरीके से कहते हैं ना जन्म जन्म का नाता, तो वो जन्म जन्म वाला नाता इनका बड़े लंबे अरसे से रहा है। बड़ी लंबी राजनीति जो है इनेलो के साथ, जेजेपी के साथ, चौटाला परिवार के साथ इन्होंने की है। लेकिन बदले में क्या मिला वो ही अपने मुख से बयां कर रहे हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप ये इंटरव्यू देख रहे हैं, इनकी बातों से सहमत कितना है? क्योंकि इन्होंने पार्टी में काम किया है। हो सकता है ये जो बातें कह रहे हैं वो सच हो या फिर झूठी हैं। आप क्या सोचते हैं वो अपनी राय कमेंट में जरूर देते रहिए। साथ साथ तो देखते किस नजर से हैं आप भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा रैली, इससे पहले कई लोकसभा क्षेत्रों पर रैलियां हो चुकी है, फरीदाबाद हो चुकी है, सोनीपत लोकसभा पे रैली हो चुकी है, और भी बहुत सारी रैलियां हो चुकी हैं। और साथ साथ राजस्थान में भी पूरी स्क्रियता जेजेपी की दिखाई दे रही है, वहां भी लगातार सभाएं चल रही हैं। किस नजर से देखते हो विशेषकर इस रैली को आप? देखिए, जहां राजस्थान का आप जिक्र कर रहे हो, इनकी हरियाणा में जमीन खिसक चुकी है, इनका जनाधार खत्म हो चुका है हरियाणा में। जेजेपी का ये जमा झूठी पार्टी, इसका जनाधार खत्म हो चुका है हरियाणा में। अब ये राजस्थान के लोगों को बेवकूफ बनाने की, उनको झांसा दे करके उनको बेवकूफ बनाने की सोच रहे हैं। अरे राजस्थान का आदमी इतना शाना है कि इनके झांसे मारने वाले नहीं है। ये जननायक चौधरी देवीलाल थे जिसको स्वीकार किया था, जिसको सिक्कर में, और उस समय अजय सिंह दाता रामगढ़ से, नौहर से ये जो विधायक बने, वो चौधरी देवीलाल का तप और तपस्या थी। आज इन्होंने चौधरी देवीलाल को ही नकार दिया। किसान चौधरी देवीलाल जब किसान पे आंच आती थी, दुष्यंत को भी तो कहते हैं विजय जी छोटा देवीलाल। वही मैं कह रहा हूं, आज देवीलाल की जो नीतियों से जननायक कहते हैं इसको, युवा जननायक, तो ये युवा जननायक है। इसकी दशा क्या है, इसका जो सिस्टम ये है कि चौधरी देवीलाल की नीतियों के तो नजदीक भी नहीं है, कहीं इसका कोई सरोकार नहीं है। जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, मुजारों की लड़ाई उसने ताज जिंदगी मृत्यु पर्यंत लड़ी। इन्होंने तो किसान आंदोलन हुआ, बाबू बेटों ने क्या कराया? अरे हरियाणा की जनता ने, देखो इन्होंने 3 दगे किए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो इनके खात्मे का, जेजेपी के खात्मे का कारण बनेंगे। हरियाणा के अंदर 2019 के चुनाव से पहले जब जनसंपर्क अभियान किया गया, उस समय इन्होंने नंबर 1 जनता को बार बार जमुना पार भाजपा के खिलाफ जो है इन्होंने प्रचार प्रसार किया, और उसके विरोध स्वरूप जनता इनके साथ आम आदमी जुटा, और उस समय भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मैंडेट दिया लोगों ने। और इन्होंने क्या किया, जैसे तैसे करके कार्यकर्ताओं की, हमारे जैसे समर्पित और वफादार कार्यकर्ताओं ने रात दिन कड़ी मेहनत करके 10 सीटें दिलवा दी। ये सत्ता में भागीदार हो गए, उसी जमुना में समा गए जिसको जमुना पार भेजने की कहते हैं भाजपा को। आप जो आज ये बातें बता रहे हैं, आपने उस समय इन चीजों का विरोध क्यों नहीं किया? बिल्कुल आपकी जायज बात है, ये तो मैं आपके चैनल
कहीं ना कहीं आपको भी लगता था कि हाँ अब तो हम भी सत्ता में आ गए, कहीं ना कहीं हमें भी कुछ मलाई में हिस्सा मिल जाएगा, हम क्यों बोले, थोड़े दिन मलाई का मजा लेंगे, सत्ता का सुख भोगेंगे, उसके बाद देखते हैं। देखिए स्पष्ट बताता हूं आपको खुली, जब सरकार में इन्होंने जब शामिल हुए तो कार्यकर्ताओं में भारी रोष था कि जिस भाजपा के लिए जमुना पार भेजने की बात करते उसमें चले गए, उसमें साझा कर लिया। तो हमारी मीटिंग भी बुलाई गई थी सब पदाधिकारियों की, और कार्यकर्ताओं को समझाओ कि 15 साल में ये पूंछड़ी लगी है इसकी डिप्टी की, और कुछ काम हो जाएंगे। हमने जैसे तैसे ये पूरा हरियाणा सुनेगा आपके मेरे इस इंटरव्यू को, हरियाणा के सब पदाधिकारियों को डिटेल किया गया कि समझाओ कार्यकर्ताओं को झंडे ना जलाएं और विरोध ना करें। तो समझाया गया कि भाई कुछ काम होंगे, और देवीलाल की नीतियों के लिए जैसे कि इन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में जो ढेर सारे 160 वायदे किए थे, आप एक एक जो है ना इनके, वो मैं आपको दिखाऊं तो 5100 रुपये पेंशन देंगे और 75% रोजगार, और ये दुनिया भर के मेरे फोन में भरे पड़े 160 वायदे, मैनिफेस्टो निकाल के देख लेना, उनमें से आप गिन के टिक करना, 10 वायदे पूरे नहीं किए इन्होंने। तो उस समय जो है ये लग रहा था कि भाई चलो सरकार में साझा हुआ है, कार्यकर्ताओं को राहत की सांस मिलेगी, कुछ काम होंगे, हर कार्यकर्ता उम्मीद करता है, 15 साल से तप रहे थे। तो इसलिए जो है ना हम भी वहां पर हमने कार्यकर्ता समझाया, और उम्मीद थी कि भाई जनहित के काम जरूर होंगे, आम जनता के कार्य होंगे, और जो है कार्यकर्ताओं को राहत मिलेगी। इसलिए कार्यकर्ताओं को हम उस समय, मैं मानता हूं ये कि हमने भी, इन्होंने हमें समझाया, हमने कार्यकर्ताओं को समझाया जो भी पदाधिकारी वरिष्ठ साथी थे। तो इसके बाद इन्होंने क्या किया, उन्हीं मेहनती कार्यकर्ताओं को सबसे पहले घर का रास्ता दिखाया। लालच तो कुछ ना कुछ मन में था ही आप लोगों के, ये नहीं, तो मानते हैं। किसके लालच नहीं होता, सब कार्यकर्ता हैं, छोटी मोटा कार्य काम की उम्मीद करते हैं। लालच क्या, हमें इनसे कोई वो थोड़ी था कोई अगर भाई इस टाइप का कोई इनसे विशेष कोई वो हमें वो चाहिए था। हमें तो इतना ही था कि भाई कार्यकर्ताओं के कोई बदली होगी, कोई रेपुटेशन हो, छोटे मोटे काम, हर कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, सब कार्यकर्ता उम्मीद करते हैं। छोटे मोटे सार्वजनिक हित के गांव के कार्य हैं, कोई चौपाल है, कोई और है, तो वो काम तो होते ही हैं। सरकार है और उससे उम्मीद भी की जाती है। और जो मेहनती कार्यकर्ता है, संगठन में काम करने वाले लोग हैं, वो उम्मीद करते हैं। मेरा व्यक्तिगत कोई स्वार्थ होता तो मैं पड़ा रहता पार्टी में। ये और पड़े जलील लोग हैं बहुत, जिनको पता नहीं क्या क्या कहा गया है और अपना दड़ मारी पड़े, तो मैं भी पड़ा रहता। लोगों ने कहा भरी थाली का टोकर मारी, क्या भरी थाली, सम्मान को जहां ठेस पूछेगी ना। अजय सिंह चौटाला ने, हमने इनको धर्म भाई माना और पार्टी को तनमन से सींचा, उसने ये कहा था, इसलिए जो है ना उस सम्मान के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया, छोड़ दिया था। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं। एक तो ये बात थी पहला दगा कि जनता से वोट मांगे भाजपा के खिलाफ और उस भाजपा में समा गए, एक तो ये कारण रहेगा। और दूसरा इनका कारण रहेगा, मुख्य कारण, कि भाई किसान आंदोलन जब आया तो इन्होंने भरपूर विरोध किया और किसान के खिलाफ इन्होंने बयानबाजी की, आपके सब चैनल गवाह हैं। ठीक है, तीसरा और बता और तीसरा जो भी मेहनती कार्यकर्ता थे, जो सींचने वाले थे तन मन धन से पार्टी को, उनको इन्होंने उनकी उपेक्षा की। इनका कोई सौदा नहीं है, दादा गौतम ने गलत को नहीं कही। तो ये तीन इनके कारण हो गए, जो तीन इनके जो इनके पार्टी जमा झूठी जननायक जनता पार्टी, इसके खात्मे का कारण बनेंगे। और हमारा तो एक मिशन है कि भाई जो ये जो पार्टी है जननायक जनता पार्टी, जिसका नाम लेके आया, मैं तो जजुपा बोलता हूं इसको, जमा झूठी पार्टी, जजपा नहीं बोलता मैं, आपने देखा होगा कभी, हमेशा जजुपा लिखता हूं इसको। तो इस पार्टी का जो सिस्टम है उसको बिल्कुल हरियाणा की जनता को जागृत करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से भी उम्मीद करता हूं ऐसे दगाबाजों को जिनने आप लोगों के भावनाओं से खेला, उनको कभी माफ हरियाणा की जनता ना करे। आप क्या मानने हैं, जिस प्रकार राजस्थान के अंदर दुष्यंत चौटाला, अजय सिंह चौटाला, दिग्विजय चौटाला लगातार जुटे हुए हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, क्या मान के चलिए इतनी जो सक्रियता राजस्थान में देखने को मिल रही है, डर लग रहा है हरियाणा के अंदर सत्ता में नहीं आ पाएंगे, हरियाणा की जनता नकार देगी, क्या लगता है, क्या मानते हैं? वो तो आपने कह, डर नहीं, यहां जनाधार और जमीन खिसक चुकी है, बंटाधार हो चुका है इनका यहां। अब क्या करेंगे, मोदी और भाजपा पर दबाव, सरकार के ऊपर वाला जो केंद्रीय नेता है बड़े अमित शाह, नड्डा, इन पर दबाव बनाने के लिए तो राजस्थान में भी सक्रिय हो गए, यूपी में भी। इनकी फचट नहीं आनी राजस्थान में, इतने शाणे लोग हैं वो, इतने जागरूक हैं कि वो तो किसी के काबू में नहीं आने वाले। तो ये अब इनकी जमीन खिसक चुकी। सिक्कर में देवीलाल की, अरे देवीलाल का जन्म कहाँ हुआ, हरियाणा के निर्माता थे, हरियाणा से बाहर उसकी
वो 25 सितंबर को सुने मैंने, सिक्कर का जिक्र है शायद, सिक्कर में मनाएंगे देवलाल जयंती, हरियाणा मनाओ, पता चला 4 आदमी नहीं आने, तो लोगों ने पता चल गया देवलाल की नीतियों के खिलाफ है। अरे जननायक के तो पद चिन्हों पे चलते तो आज इनको ये राजस्थान में जाने की जरूरत नहीं थी, रैली हरियाणा में गाड़ते जननायक की। अभय सिंह चौटाला, चाहे मैं उसकी, हालांकि मैं इनेलो से मेरा कोई सरोकार नहीं है, लेकिन मैं एक बात की अभय चौटाला की खुले मन से सराहना करता हूं कि वो आदमी मैन ऑफ कमिटमेंट है, जो कहता है वो करता है, और ओम प्रकाश चौटाला ने जो कहा वो किया, और वो जो है बात का धनी है। और जननायक चौधरी देवलाल की नीतियों पर चलते हुए उसने किसान आंदोलन में, क्या बात है विजय जी, प्यार बढ़ा आ रहा है मुड़ मुड़ के। जिन लोगों का आपने 2019-18 में साथ छोड़ दिया था, उन्हीं लोगों पर दोबारा मन आ गया कैसे? देखिए जो तुलना होती है दो की, भाई ये बात तो आज कई, इस बात के लिए जो उन्होंने किसी कार्यकर्ता को अपमानित तो नहीं किया, चलो नहीं किया तो फिर साथ छोड़ने का कारण क्या था? आप उनके साथ भी जा सकते, उस समय आपने साथ छोड़ क्यों दिया? नहीं, वो तो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से अजय सिंह ने कई बार चुनाव लड़े, शुरू से ही जुड़े हुए हैं, भावनात्मक लगाव भी होता है, और फिर हमने तो उनको भाई मान रखा था, तो भाई इसके साथ। लेकिन उनकी तुलना में, दोनों की अगर तुलना करें तो उसने, मैं कह रहा हूं कम टू द टॉपिक, किसान आंदोलन में देवलाल की नीतियों पर चलते हुए उस आदमी ने विधायक के पद से त्याग पत्र दिया किसान आंदोलन के पक्ष में। बारडा के बारे में सवाल कर लेते हैं, इतनी निष्क्रियता क्यों है? आप पहले सक्रिय दिखाई देते थे, अब इतने निष्क्रिय, क्या लगे, क्या मान के चले? अब विजय सांगवान की इच्छा नहीं है चुनाव में भागीदारी की, चुनाव लड़ने की, विधायक बनने की लालसा खत्म हो चुकी है, लालसा मर चुकी है? मेरा एक मिशन है कि भाई एक तो ये जो जमा झूठी पार्टी है ना, जिसने कार्यकर्ताओं का दोहन किया, आम कार्यकर्ता का, इनका बारडा से इनको भगाएंगे। और मैं, दिग्विजय चौटाला अभी आए थे पीछे, देखा होगा आपने कि भाई जिला परिषद का चुनाव था, उसमें दिग्विजय चौटाला आए, 2-3 बार आए, चुनाव के दिन सगाई थी उस दिन भी आए, और पैरा की कहानी देखता गया दिग्विजय चौटाला। मनदीप डालावास को चेयरमैन बनाया। चौधरी बंसीलाल जो है भिवानी के लिए बहुत कुछ किया चौधरी बंसीलाल ने, और उनका ज्येष्ठ पुत्र रणवीर महेंद्रा 2 बार आ रहा, तीसरी बार हम सब ने मिलके उसको हराया। मैं उसका बारंबार प्रायश्चित कर चुका हूं। हमें यह नहीं पता था कि भाई इन लोगों की फितरत ये रहेगी, ये आभास नहीं था। इन्होंने जो किया, अब उसके बाद ये फील हो रहा है, इनका जो रवैया देखा, उसके बाद महसूस हुआ कि हमने गलती की। रणवीर महेंद्रा को जिता देते तो लाख बेहतर होते, हमारा लोकल तो था। अब स्थिति क्या देख रहे हैं बारडा विधानसभा क्षेत्र में? बारडा विधानसभा क्षेत्र की सुन लो, अब बता दूं आपको, बहुत है यहाँ। अभी तो एमपी के चुनाव होंगे, पहले मेंबर पार्लियामेंट के इलेक्शन होने हैं, उसके बाद विधानसभा के होंगे। हो सकता है ये साथ भी करा दें। अगर यहाँ से नैना चौटाला आ जाए, दिग्विजय आ जाए, दुष्यंत आ जाए, और चाहे खुद अजय चौटाला आ जाए बारडा में, ऐसा पाठ पढ़ाएंगे और इस प्रकार से इनको जो है ना वोट की मार मारेंगे। ये जनता बारडा की है ना, ये बहुत जागरूक जनता है। ये एक बार तो लोकल आदमी भी बन जाता है, दोबारा उसी को मौका नहीं देते। इन्होंने तो जो किया, मैडम नैना सिंह चौटाला ने बार बार कहा कि भाई जो है ना मैं बुलडोजर फरवा दूंगी, भ्रष्ट लोगों पे ये करवा दूंगी, कुछ क्या किया? करोड़ों करोड़ों रुपए के गबन हुए यहाँ, बारडा में हुए, झोजू ब्लॉक में हुए, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आज 1.5 साल से ज्यादा का अरसा बीत चुका। इनकी ये वापिस इनको सिरसा में भेज देंगे, और ये जहां से भी चुनाव लड़ेंगे, मैं तो बारडा की तो गारंटी, मैं बिल्कुल जनता के विश्वास से ये बोल रहा हूं कि बारडा के अंदर तो इनकी जमानत जब्त करने का काम करेगी ये जनता बारडा की। ये निश्चित आप देखना, चुनाव होगा, रिजल्ट आएंगे, फिर आप इंटरव्यू ले लेना मेरा, तो आपको मैं जो मेरा दावा है ये याद दिलाऊंगा कि हमने आपके चैनल के ऊपर दावा किया था कि जमानत जब्त करेंगे। 100% ये बारडा को छोड़ने पर इनको विवश कर देंगे। इस प्रकार की जनता को, पूरे क्षेत्र की जनता को जागृत करेंगे कि भाई इनके ऊपर जो है ना, ये तो जो है ना झांसाराम है, झांसा देते हैं और बरगलाते हैं, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं, और एक बार इमोशन से खेल गए और बाद में दर्शन नहीं देते। नैना चौटाला कोरोना के नाम पे 2 साल तक नहीं आई, और उसके बाद 1 साल कहां। अब जब ये रेल चुनाव नजदीक आ गए, अब तो ये भागते फिर रहे हैं, कहीं अजय चौटाला, कहीं दुष्यंत चौटाला, कहीं दिग्विजय चौटाला, कहीं नैना चौटाला, इनकी पाक फट रही है। अब देखो भागे फिर रहे।
क्यों? झांसे में अगर आप लोग आ सकते हैं तो जनता, आम जनता तो आई बैठी है, आम जनता कैसे बच पाएगी? अरे उनको जागृत हम करेंगे ना, हम जनता को, हमारा काम क्या है, हमने क्या मोड़ बनाने हैं, जनता को ही जागृत करेंगे। अभी जनता ये किया, जब हमने करोड़ों करोड़ों रुपए इनके ऊपर लगाए, इनकी पार्टी को तन मन धन से सींचा, ये मारे नहीं हुए तो आम कार्यकर्ता की बुझ करेंगे क्या ये? तो अब की बार मान के चले विजय सांगवान मंडोला बारडा विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुनाव में पक्की दावेदारी ठोकने वाले हैं। देखिए, हमारी जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी में हूं मैं, तो अभी जो पार्टी निर्णय लेगी, हो सकता है अभी क्या गठबंधन वगैरह चले, हो सकता है कुछ पार्टियां सारी मिलकर चुनाव लड़े, क्या करेंगे वो तो भविष्य के गर्भ में, उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। लेकिन एक बात दावे से निश्चित तौर पर कहता हूं, इनका सुपड़ा साफ कर देंगे, इनका बारडा से नहीं, हरियाणा से, हरियाणा की जनता सुपड़ा साफ करने का काम करेगी। विजय सांगवान जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बातचीत की आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, चैनल का बहुत बहुत थैंक यू। सांसद विजय सांगवान मंडोला खास बातचीत में बने थे। दोबारा बताते चले, अजय चौटाला के धर्म भाई और बड़े लंबे अरसे से इनेलो के साथ और जेजेपी के साथ इन्होंने राजनीति को सींचा है, राजनीति एक सूत्र में पिरोने की कोशिश की है, राजनीति में कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को ऊपर उठाने के पूरे प्रयास किए, लेकिन कहते हैं कि अनदेखी हुई, हमारी नहीं हमारे साथियों की भी अनदेखी हुई, वो चीज हमसे सहन नहीं हुई और उसी चीज के चलते हमने पार्टी से किनारा कर लिया। और आज जो दुख दर्द छलक रहा है वो उसे अनदेखी का नतीजा है। और कहीं ना कहीं कहते हैं कि आने वाले चुनाव में यह दुख दर्द अंगारे बनकर फूटने वाला है और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा विशेषकर जेजेपी पार्टी को पूरे हरियाणा में ही भुगतना पड़ सकता है। अकेले चरखी दादरी जिले की बारडा विधानसभा क्षेत्र की या भिवानी मंदरगढ़ लोकसभा क्षेत्र की बात नहीं है, पूरे हरियाणा प्रदेश की बातचीत है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।